स्वागत है। तो आज हम चाहते हैं कि आज की बाल मंच की बैठक की शुरुआत हम एक गीत के साथ करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी इस स्कूल की, खेले कूदे और पढ़े हम बातें होंगी काम की, स्कूल चलेंगे हम। आज की बाल मंच की बैठक में हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग अपना परिचय देते हुए हमको ये बताइए कि आपके कक्षा में कितने बच्चों का नाम लिखा हुआ है, कितने बच्चे स्कूल आते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, या कितने बच्चे अच्छी तरह से किताब पढ़ लेते हैं, या कितने बच्चे अच्छी तरह से किताब नहीं पढ़ पाते। तो नमस्ते, मेरा नाम है शिव, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेजपुर बुडगारा। मैं बाल मंच का सदस्य हूँ। मेरे कक्षा में 10 बच्चे का नाम लिखा है, उनमें से सभी आते हैं। स्वाद को किताब पढ़ना आता है। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेजपुर बुडगारा है। मैं बाल मंच की सदस्य हूँ। हमारी कक्षा में 29 बच्चों का नाम लिखा है, जिनमें से लगभग 20 बच्चे रोज पढ़ने आते हैं और उनमें से 15 बच्चों को किताब पढ़ना आता है। 5 बच्चे किताब अटक कर पढ़ते हैं। हम उनकी पढ़ने में मदद करते हैं। चलिए ठीक है, आपने हमको ये बताया कि आपके कक्षा में कितने बच्चों का नामकरण हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के साथियों के बारे में बातचीत करेंगे, अपने स्कूल के साथियों की जरूरत के बारे में बातचीत करेंगे कि हमारे स्कूल के साथियों क्या चाहते हैं, क्यों स्कूल नहीं आते हैं, क्या कारण हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग बारी बारी से बताइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं, घर में खेलते रहते हैं। अगर अपने स्कूल में खेलने का सामान आ जाए तो जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं शायद वो स्कूल आ पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गुरुजी पढ़ाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता, फिर भी वो बोलते रहे क्योंकि सोचते हैं कि हम गुरुजी से पूछेंगे तो शायद गुरुजी हमें मारेंगे। जब हम लोग स्कूल पढ़ने आते हैं तो इसलिए कुछ बारिश के दिनों में रास्ते पे पानी भर जाता है, इसलिए कुछ बच्चे हिल कर आते हैं, इसलिए कुछ बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, तो इसीलिए वो पढ़ने नहीं आते। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ मिट्टी पड़ जाए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अपने स्कूल में 3 कक्षाएं चलती हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही गुरुजी हैं और एक गुरुजी कागज पत्र बनाने लगभग उनका समय कागज बनाने में ही बीत जाता है और हमें लगभग 11 विषय पढ़ना रहता है। हमारे गुरुजी पूरा विषय कैसे पढ़ाएं, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि एक गुरुजी और आ जाएं तो हमारा कोर्स आगे बढ़े और हमें पढ़ने में और अच्छा लगे। हम लड़कियों को कुछ दिक्कतें होती हैं जो हम गुरुजी से खुलकर नहीं कह पाते हैं। अगर हमारे स्कूल में एक मैडम जी आ जाएं तो हम अपनी बातें खुलकर कह सकेंगे। हमारे विद्यालय में एक ही शौचालय है जिसमें सिर्फ लड़के ही जाते हैं। लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, उन्हें बाहर कहीं जगह नहीं है, उन्हें दिक्कत पड़ती है, इसीलिए बहुत सारी लड़कियां पढ़ने नहीं आती हैं। अगर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बन जाए तो अच्छा रहेगा और जो लड़कियां पढ़ने नहीं आती हैं वो भी आने लगे। चलिए ठीक है, आपने हमको ये बताया कि आपके विद्यालय में कैसी कैसी बच्चों की जरूरतें हैं। तो हमारे मन में भी 2-3 बातें हैं, हम अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए कि आप लोगों का। तो हम चाहते हैं कि हमें जो खाना मिलता है दोपहर में वो हमारा संतुलित आहार में होता है, क्योंकि उसमें सब चीज़ नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमें खाना मिलता है वो और भी बढ़िया और भी टेस्टी बनाया जाए और हमको खाने के साथ साथ फल, सलाद और दूध दिया जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी लाभदायक होगा। तो आप सब बताइए, उस पर आप सबका क्या विचार है?
दूसरी बात हमारी ये है कि अपने स्कूल में जो इंडिया माता नल करा हुआ है वो तो आप जानते हैं कि हरदम बालू की तरह आता है। तो हम चाहते हैं कि अगर उसकी बोरिंग हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर अलग से एक नल गड़वा दिया जाए। तो जो बच्चों को पानी की मतलब दिक्कत होती है वो फिर उनको दिक्कत है, जो हम बच्चों को पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है, फिर हम सबको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्कूल से आसानी से पानी ले सकेंगे। इसमें आप इसमें क्या है? और हम चाहते, चलिए ठीक है, आप सबसे मतलब अपने स्कूल के बच्चों की जरूरतों के बारे में जो बातें निकल आई हैं हमने उनको नोट कर लिया है। अब हम इन बातों को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में रखेंगे और उनसे मांग करेंगे। तो आज की बात इस बैठक हम एक गीत के साथ समाप्त करते हैं। तो महसूस हुई कि क्यों ना एक बाल मंच बनाया जाए, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं और चुनौती को हम स्वीकार करें और एक सकारात्मक रूप से उसको लेते हुए आगे बढ़े। इसके लिए विद्यालय विकास के लिए हमने एक एजेंडा तैयार किया, क्योंकि बगैर एजेंडे के हम अपने उद्देश्य की अच्छे तरीके से प्राप्ति नहीं कर सकते। उस एजेंडे में हमने 5-6 बिंदु रखे। पहला कि बच्चों का सतत रूप से नामांकन के बाद बच्चों का ठहराव और उनकी उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो पाए। तीसरी बात आती है कि बच्चों का अधिगम स्तर लगातार बढ़ता रहे। अगला बिंदु है कि असमानता और भेदभाव इनको दूर किया जाए। तो इस प्रकार हमारे जो एजेंडे तैयार किए गए उसमें कहीं न कहीं हमको जरूरत पड़ी इस मंच की। तो इसके बारे में संक्षेप में कहना चाहेंगे कि इस हमारे मंच के गठन का उद्देश्य क्या रहा और हमने इसका चयन कैसे किया और ये हमारा बाल मंच विद्यालय की बेहतरी के लिए किस प्रकार सहयोग कर रहा है और उसके कैसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये बाल मंच जो कि 12 सदस्यीय टीम है, इसमें हमने जो हमारे लक्ष्य हमने रखा इनके पूर्ण करने के लिए इनका सहयोग बहुत जरूरी था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने हमारे यहाँ जो कक्षा संचालित हैं इसके चयन के लिए हमने कुछ आधार तय किए, मापदंड तय किए कि सबसे पहले तो जो सेवित गांव है जहाँ के बच्चे विद्यालय में आते हैं, हर गांव का एक बच्चा इसमें प्रतिनिधिक रूप में हो। दूसरी चीज सारी कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बच्चा हो। इसके साथ साथ जाति और वर्ग इसके आधार पर भी बच्चे का चयन किया गया। इसमें भी कहीं न कहीं किसी को कोई फीलिंग न हो। तो हर क्लास से 4-4 बच्चे इसमें चिन्हित किए गए। उसमें जो बच्चे हमारे पढ़ने में तेज थे इसका भी ध्यान रखा गया और हर गांव का बच्चा उसमें शामिल किया गया, हर जाति वर्ग का बच्चा शामिल किया गया और जहाँ तक बच्चे और बच्चियों का प्रतिशत रहा वो भी 50-50 किया। तो इस तरह 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बना और 12 सदस्यीय बाल मंच का गठन हो गया। ये हमारे बच्चे जो विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको चिन्हित करते हैं और जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि ये बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं और विद्यालय में कौन कौन समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बच्चे खुलकर अध्यापक से नहीं कह पाते हैं, तो अपने साथियों से कह लेते हैं। तो इस प्रकार इसका गठन किया गया और इसका एक पखवाड़े पर इसकी बैठक की जाती है। उसमें जो भी विद्यालय प्रगति कर रहा है उसकी भी चर्चा करते हैं बच्चे। विद्यालय में जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद वो अपनी बात को विद्यालय प्रबंधन समिति के रखते हैं उनके समक्ष। और विद्यालय प्रबंधन समिति की जब मासिक बैठक होती है तो लोग सीधे शिक्षक समूह के साथ रखते हैं। तो इस प्रकार ये बाल मंच, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक समूह ये तीनों लोग उन चुनौतियों को स्वीकारते हुए उस पर सबके सुझाव मांगे जाते हैं और जो भी सुझाव उचित होता है उनको कहीं न कहीं संपादित करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे हमारे यहाँ के ये बच्चे हमारे एजेंडे की संप्राप्ति के लिए अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हम लगातार अपने इस मंच की बेहतरी के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को और सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमें अपेक्षित परिणाम भी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। कंकड़ पत्ती से खेल खेल में गिनना सीख जाएंगे, तरह तरह कर चित्र बनाकर लिखना सीख जाएंगे, नहीं करेंगे उदम लड़ाई होगी बात भलाई की, तितली परियों की नई कहानी सुनेंगे सुनाएंगे,
तालाबों पर जाएंगे, देखेंगे मछली और मेढक तोड़ेंगे पत्तियां, नहीं करेंगे उधम लड़ाई होगी बात भलाई की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी इस स्कूल की, खेले कूदे और पढ़े हम बातें होगी काम की।